गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आपको पता है कि इतिहास का जो चल रहा 1206 से 1526 के ईस्वी तक ये दक्षिण भारत का इतिहास चल रहा है। 19वां पार्ट है इतिहास का। ये इसमें हम लोग जानना चाह रहे विजयनगर, बहमनी राज और बहमनी राज में जो पांचों राज्य थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले कि प्रश्न हम शुरू करें, आप लोगों में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको समय से मेरी वीडियो पहुंच जाए। और साथ में हम सारे एग्ज़ाम का इसमें प्रश्नों को ले रहे हैं, IAS, PCS, CDS, NDA, LT, TET, ग्रुप सी, बैंक, रेलवे, आर्मी, पुलिस। तो इन सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है जो IAS, PCS, CDS, NDA, LT, TET, समूह, ग्रुप सी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे, SSC की, वो सब इसको प्रैक्टिस करें। और नेट के विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को लेकर के। तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। कदाचार। कदाचार। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? नायंकार एवं आयंगार विजयनगर काल में। विजयनगर। वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? वीर पंचाल। 5 सेकंड। दस्तकार वर्ग, दस्तकारी वर्ग जो होता है उसको कहते हैं। और अमरम का क्या अर्थ होता है? अमरम NCERT से है ये सब। अमरम जागीर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद यानी 1398 में गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन था? 5 सेकंड। जौनपुर। और आपको पता है तैमूर लंग किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछली वीडियो में हो चुका है, अगर आपको याद है तो तुरंत लिखें। चलिए, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बडशाह, महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड। जैनुल आबिदीन। पूछा हुआ और बेहतरीन संभावित प्रश्न है। महाभारत का बांग्ला अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? 5 सेकंड। नुसरत शाह। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज को भू अनुदान दिया था? ताजुद्दीन फिरोज। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? 5 सेकंड। महमूद गांवा। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तानो शर्क पूर्व का स्वामी कहा जाता है? बहुत बार आया है एग्जाम में। 5 सेकंड। जौनपुर। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश। मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी था। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? हजार स्वामी मंदिर। हजार स्वामी मंदिर। हजार राम स्वामी मंदिर। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता लिपाक्षी को। लिपाक्षी। और महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? 5 सेकंड। गुजरात। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? 5 सेकंड। महमूद गंवा। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5 सेकंड। 5। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया?
5 सेकंड। बाज बहादुर, आपने पहले देखा था मालवा का शासक बाज बहादुर, आया था मिलाने वाला। चलिए एक मिलाते हैं, मिलाने वाला प्रश्न है। बड़ुआ, बड़ुआ किसे कहते हैं? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग को बड़ुआ, बड़वा, बड़वा कहा जाता था। वेश वेग, वेश वेग दासों का क्रय विक्रय, वेश वेग। राय, राय विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था। गंडपेद्र, गंडपेद्र, गंडपेद्र पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। और कुछ और है, मंत्री परिषद कुछ पद के नाम है। सभा नायक मंत्री परिषद का अध्यक्ष। सर्वनायक मुख्य सचिव। माने प्रधानम गृह मंत्री, माने प्रधानम। मुद्राकारता शाही मुद्रा को रखने वाला। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? 5 सेकंड। अहमद शाह प्रथम। बामनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? 5 सेकंड। बरार, बरार। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? बेहतरीन प्रश्न है। आयंगर। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे वो आप जान लीजिए। नान्य, तिकन्ना, येरा परगड। नान्या, तिकन्ना और येरा परगड तेलुगु के कवित्रय में शामिल था। और सुमेलित करना है भूमि को। भंडारवाद ग्राम भूमि, राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्राम की भूमि, भंडारवाद ग्राम भूमि। उसके बाद अमरम भूमि, सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दी जाती थी, अमरम। उसके बाद रत्कोड़गे भूमि, रत्कोड़गे युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। मान्या भूमि, मान्या भूमि राज द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, करमुक्त भूमि जिसको मिलती थी वो है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? 5 सेकंड। तालिकोट का युद्ध। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या राम राजा उसका नाम था। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? आईएएस का प्रश्न है। जगत गुरु कह के पुकारती थी। इब्राहिम आदिल शाह। जैनुल आबदीन में कंफ्यूजन मत होइएगा, इब्राहिम आदिल शाह। तालिकोटा के युद्ध का कारण क्या था? मैं बताता हूँ। राम राय का दक्षिणी सुल्तानों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सुल्तानों के समान ईर्ष्या और घृणा की भावना, ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। और मिलाने वाला है एक, उसको आप देख लीजिए। उबली भूमि, उबली भूमि कहते हैं गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। कुट्टगी, पट्टे पर ली गई भूमि, कुट्टगी। मान्या भूमि, राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, पहले भी गुजर चुका है। कूदी, कृषक मजदूर को बोलते थे, कूदी। कुटगी, पट्टे पर लिए गई भूमि। आता है ये सब, इसलिए रट जाइएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? 5 सेकंड। फारसी भाषा में करवाया था। किस भाषा में करवाया था? फारसी भाषा में। किस यात्री ने तालिकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? कौन था वो इतिहासकार? सीजर फ्रेडरिक, सीजर
फ्रेडरिक ने किया था। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तांगरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सदाशिव राय था। और देखते हैं प्रश्नों को। शिष्ट का क्या अर्थ है? शिष्ट का अर्थ है भूमि कर। शिष्ट का अर्थ है भूमि कर। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासक पद पर क्या कौन सा था? विजयनगर का केंद्रीय प्रशासक पद कौन था? प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। प्रधानी या महाप्रधानी। देखिए राज्यों के संस्थापक का नाम जौनपुर मलिक सरवर, ख्वाजा जहां भी कहते हैं उसको। मालवा दिलावर खां। गुजरात जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह। ये विभिन्न समय में विभिन्न राज्यों के संस्थापक हुआ करते थे, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आता है। और राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया ये भी आप देख लीजिए। किस राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया? तो बरार का किया गया अहमदनगर के द्वारा, अहमदनगर का शाहजहां के द्वारा, बीजापुर या गोलकुंडा का औरंगजेब द्वारा, और बीदर का बीजापुर द्वारा। इसको याद कर लीजिएगा फिर से। बरार का अहमदनगर ने कर दिया, अहमदनगर का शाहजहां ने कर लिया, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिला लिया, और बीदर को बीजापुर ने मिला लिया अपने राज्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आइए इसका प्रश्न है। विरूपाक्ष मंदिर 5 सेकंड। हम्पी में है। हम्पी। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? विजय विट्ठल मंदिर। आइए इसका प्रश्न। ये हम्पी में है। विजय विट्ठल मंदिर भी हम्पी में है, जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा। किस इतिहासकार ने? नीलकंठ शास्त्री। अटाला मस्जिद कहाँ है? कमेंट बॉक्स 5 सेकेंड। जौनपुर। और मिलाने वाला है छोटा मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर। हिंडोला महल मालवा। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। किसने किया? नान और तिक्कन ने किया। नन्नू और तिक्कन ने किया। आप ऐसे याद कीजिए, नान और तिक्कन ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया। नन्न और तिक्कन। अदीना मस्जिद कहाँ है? अदीना बंगाल। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। सीडीएस का प्रश्न है। विजयनगर, मैं आपको बताता हूँ कौन से कथन सही है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषीकृत था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। सीडीएस का प्रश्न है, सोचिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज स्वतंत्र हुआ? बहमनी राज से सबसे अंत में कौन सा राज स्वतंत्र हुआ? बीदर। सबसे अंत में कौन सा राज हुआ स्वतंत्र? तो इसका सही उत्तर है बीदर। तो बहरहाल आपको मैं ये बता दूं कि इसके बाद जो
शुरू होने वाला है चैप्टर, वो शुरू होगा 15वीं सदी में धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन पे एक वीडियो बनेगी। और भक्ति आंदोलन 20वां वीडियो हमारा भक्ति आंदोलन से संबंधित होगा। तो भक्ति आंदोलन से संबंधित तो होगा और धार्मिक आंदोलन, और उसी में उसके बाद सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सब चलता रहेगा। तो दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नानक, गुरु नानक। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? 5 सेकंड में उत्तर करें। रामानुज। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैला? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? एसएससी का प्रश्न है। ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे? यूपीपीसीएस, एसएससी और डिफरेंट एग्जाम में आया है। कबीर के गुरु कौन थे? आप उत्तर करेंगे 5 सेकंड में। रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो बहरहाल अब आप से मिलेंगे 20वें वीडियो में। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग सजेशन दें, मैं अच्छा से अच्छा करूं, और हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, सारे दोस्तों को, सारे ग्रुप में आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, आप मुझे कुछ न कुछ सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।